नमस्कार साथियों, सिप एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। साथियों, आप लोगों का प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे। सभी साथी सिप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिले आपको। जितने भी क्लास देख रहे हो लाइक कर दो। आज अपन पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय प्रबंधन समितियों के कुल सदस्यों में से कम सदस्य होने चाहिए। माता या पिता अभिभावक में से होने चाहिए। कितने होने चाहिए? साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ कितने होने चाहिए। 2/3, 3/4, 1/4 या 1/2। ये थर्ड ग्रेड 2022 में लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, इसका आंसर क्या है बताओ जल्दी से। इसका आंसर है 3/4। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 3/4 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। विद्यालय के सलाह प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पदनाम होता है? विद्यालय के सलाह प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या नाम होता है? अध्यक्ष, वित्त सचिव, प्रधान सचिव या उपाध्यक्ष। ये एचएम एग्जाम 2022 थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 L2 सिंधी में पूछा गया है। विद्यालय के सलाह प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या नाम होता है? अध्यक्ष, वित्त सचिव, प्रधान सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष। 4 ऑप्शन है आपके सामने। साथियों, इसका आंसर क्या है? प्रधान सदस्य सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, विद्यालय प्रबंधन समिति की एक माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए? ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 में आया था। L2 सिंधी में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कोई नहीं, 1, 2, 3। कितनी सभा होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, विद्यालय प्रबंधन समिति की एक माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए। PYQ है साथियों ये क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक बार सभा तो होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अगर किसी विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए महिला सदस्यों की संख्या? अगर किसी विद्यालय की प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 6, 8, 2 और 4। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। कितनी होनी चाहिए? 6 सदस्य तो महिला होनी चाहिए 50%। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, एक माह में कितनी बाल सभा होती हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। एक माह में कितनी बाल सभा होती हैं? ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 में L2 संस्कृत में पूछा गया है। साथियों, कितनी होनी चाहिए बाल सभा? एक माह में एक तो होनी जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान RTI नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार
विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? बताओ साथियों। ये थर्ड ग्रेड 2022 में L2 इंग्लिश में पूछा गया है। ऑप्शन ए है वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। ऑप्शन बी है बैंक खातों के अभिलेख। ऑप्शन सी है कक्षावार नामांकन प्राकलन। ऑप्शन डी है अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकतानुसार संख्या। राजस्थान RTI नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साथियों क्या ना होनी चाहिए? बैंक खातों के अभिलेख नहीं होनी चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है अपने पास? ऑप्शन बी इसका सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रबंधन का पोस्ट कोर्व का सूत्र किसने दिया? प्रबंधन का पोस्ट कोर्व का सूत्र किसने दिया? बताओ साथियों। जॉर्ज टेरी, RC डेविस ने, हेनरी फियोल ने, लूथर गुलिक एवं उरिक ने। प्रबंधन का पोस्ट कोर्व का सूत्र किसने दिया? जॉर्ज टेरी, RC डेविस ने, हेनरी फियोल ने, लूथर गुलिक एवं उरिक ने। साथियों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? इसका ऑप्शन कौन सा सही है साथियों बताना। इसका ऑप्शन डी राइट है। लूथर गुलिक ने प्रबंधन का पोस्ट कोर्व का सूत्र दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। राजस्थान में RTI अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? जो स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2024 में क्वेश्चन आया है। आपके सामने POIQ है। ऑप्शन ए है विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। ऑप्शन बी है यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऑप्शन सी है विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना। ऑप्शन डी है अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना है। कौन सा प्रबंधन की समिति का नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है। बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के संग। इसमें कौन सा ऑप्शन भी सही है? कौन सा भी सही है? ऑप्शन बी सही है। इसमें यह सुनिश्चित करना है कि अध्यापक धारा 2 के तहत धारा 24 के द्वारा अधीन विनिर्दिष्ट करने के कर्तव्य का पालन करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। कौन होगा? ये भी स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर 2024 में आया है। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। कौन होगा? ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान, सबसे वरिष्ठ शिक्षक या जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। साथियों क्या आएगा इसका आंसर? इसमें है ऑप्शन ए सही है। प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान होता है जो इसका सदस्य सचिव होगा। कौन होगा? सदस्य सचिव होगा। कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने।
बताओ साथियों इसका आंसर क्या है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, बताओ साथियों। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। ऑप्शन सी है, यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। ऑप्शन डी है, विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधा को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जो स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा में आया है। बताओ साथियों इसमें क्या आएगा। आपके सामने PYQ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ साथियों। आपको क्लास कैसी लग रही है वो ज़रूर बताना। आप अपनी साथियों, दोस्तों, फ्रेंडों के साथ सभी के साथ इनको शेयर करना है। PYQ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालय प्रबंधन समिति के विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधा को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें नहीं है दिया गया है, तो ये गलत है, हो गया। इसका आंसर कौन सा है अपने पास, ऑप्शन डी निकल के आता है। पूछा किया गया कि कौन सा नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है, कब होती है। द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने। ये 2015 में संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है, कब होती है। कब होती है साथियों, अमावस्या को होती है। साथियों कब होती है इसकी बैठक, अमावस्या को होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथियों इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। अभी निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य या नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों। विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। SAMC के बारे में बताना है आपको, जो सत्य नहीं है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालक के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना है। ऑप्शन बी है, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन सी है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन कराना, भोजन का प्रबंधन करना है, या अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना है। SAMC का बारे में बताना है आपको, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। बताओ साथियों इसमें क्या आएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना नहीं है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार
विद्यालय विधायक प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर बताना है आपको। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 हो, समिति सदस्यों का कम से कम 2/4 हो, समिति सदस्यों के कम से कम आधे हो, समिति सदस्यों का कम से कम 1/3 हो। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 होना चाहिए। साथियों, मोस्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और आप क्लास को लाइक करना, शेयर करना। आपकी डिमांड के अनुसार ही क्लास लाई गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी के सदस्य होते हैं, एक को छोड़कर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताना है कि इसका कौन सा सदस्य नहीं होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कौन सा सदस्य नहीं होता है, ये पूछा गया है। 2013 में वैक्यता परीक्षा में आया था। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों या छात्राओं के माता पिता या अभिभावक। ऑप्शन बी है, स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति। ऑप्शन सी है, शिक्षा मंत्री। ऑप्शन डी है, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां स्कूल स्थित हैं। इनमें से कौन सा नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। एक को छोड़ कर बताना है कि कौन सा नहीं होता है इसमें। इसमें राइट कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट हैं। क्वेश्चन को समझ लिए अच्छे से। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट हैं। ये स्कूल वैक्यता परीक्षा 2013 में आया था। 2013 में पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। 20%, 75%, 60%, 50%। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है। इसका ऑप्शन बी यानी 2 सही है। 75% इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। ये हेडमास्टर एग्जाम 2021 में आया था। 45%, 50%, 30% या 28%। महिला सदस्यों की संख्या प्रतिशत में क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है। बताओ इसका आंसर क्या है साथियों। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। बताओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे। ये हेडमास्टर एग्जाम 2021 में आया है। बताओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं होंगे। विद्यालय का एक शिक्षक, क्षेत्र का बीडीओ,
विद्यालय का प्रधानाध्यापक, स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य। विद्यालय का एक शिक्षक, क्षेत्र का BDO, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य। जितने भी क्लास देख रहे हो साथियों, लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन बी सही है। क्षेत्र का BDO इसमें सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके साथ। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। ये HM एग्जाम 2021 में आया है। ऑप्शन ए है कक्षा और नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। HM एग्जाम 2021 में आया है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन डी सही है। बैंक खातों के अभिलेख की जानकारी लेना ये जरूरी नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। PYQ साथियों है DSSB PRT एग्जाम 2022 में आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की भूमिकाएं और कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की भूमिकाएं और कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताओ साथियों, 4 ऑप्शन है आपके सामने। विद्यालय विकास योजना तैयार करना है, विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय में लाना है, या बुनियादी ढांचागत सुविधा की व्यवस्था और रखरखाव करना है। बताओ साथियों, इसमें से कौन सा कर्तव्य है जो उनके द्वारा शामिल किया गया है? प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या है? ये तीनों सही है साथियों। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 और 3 तीनों सही है, तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं विषय वस्तु आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। विषय वस्तु आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है, यह किसने कहा था? प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है यानी आर्ट है, ये कथन किसने कहा था? हेनरी फियोल, लूथर गुलिग, मेरी पार्कर फोलेट या कुटंज। प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ये कथन किसने कहा था? सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के संग। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। ये किसने कहा है साथियों? ये कहा है मेरी पार्कर फोलेट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। पोस्ट कॉर्ब का क्या अर्थ है? साथियों यहाँ पे तो यस बताना है आपको। इस यस का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे यस का अर्थ पूछा गया है। पोस्ट कॉर्ब में जो यस दे रखा है इसका अर्थ पूछा गया है। तो क्या है साथियों? शेड्यूलिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग।
शेड्यूलिंग, स्टाफिंग, सुपरविजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजिंग है, कौन सा है साथियों इसका बताना आप। पोस्ट कार्य का अर्थ क्या है? पोस्ट कार्य में जो दे रखा है इसका यस का अर्थ क्या होता है? आपसे यस पूछा गया है साथियों। यह लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। पोस्ट कार्य लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। प्रबंधन के कार्य को एक संक्षिप्त रूप है जिसमें पी का अर्थ होता है प्लानिंग। पी का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग। ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजिंग। एस का अर्थ होता है स्टाफिंग। डी का अर्थ होता है डायरेक्टिंग। सी का अर्थ होता है सीओ का अर्थ होता है कोऑर्डिनेटिंग। और आर का अर्थ होता है रिपोर्टिंग। बी का अर्थ होता है बजटिंग। ये शामिल है, मैंने आपको बता दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है? बताओ साथियों, इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? यस पूछा गया है यहाँ पे। यस का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक डेश प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है सामाजिक, मानवीय, गत्यात्मक या उपयुक्त सभी। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक है, मानवीय, गत्यात्मक या उपयुक्त सभी हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है, कौन सी है? आई होप आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है साथियों? हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14, 16। हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? कितनी होती है? 14 होती है। हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों की संख्या 14 होती है। कौन कौन से होती हैं? कार्य विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, और अधिकार और उत्तरदायित्व होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता होता है, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन होना होता है, वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण होता है, सोपान श्रृंखला होती है जिसे स्कॉलर चेन भी बोलते हैं, और इसके बाद होता है ऑर्डर यानी व्यवस्था। हर चीज़ और हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए जिसे अव्यवस्था और बर्बादी से बचा जा सके। एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, और इसके बाद होती है इक्वलिटी यानी समता। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ न्याय और दया का भाव रखना चाहिए। इसके बाद है 12 है अपने पास कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। इसके बाद है इंटेटिव फल क्षमता, सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। ऐसे कुल 14 दिए गए हैं, 14 सिद्धांत दिए गए हैं। आप इनको जरूर पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों की कुल संख्या कितनी है। तो कितने साथियों? 14 हैं। कार्य विभाजन, अधिकार उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन होना, कर्मचारियों का पारिश्रमिक होना, और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है। इसके अलावा सोपान श्रृंखला है, व्यवस्था है, समता है, कर्मचारी के कार्यकाल में स्थायित्व है, फल क्षमता है, सहयोग की भावना है। ऐसे कुल मिला के कितने हैं? 14 हैं। 14 सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया है आपसे। कौन सा शामिल नहीं है साथियों? कार्य का विभाजन, अधिकार उत्तरदायित्व, निर्णय या व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आएगा साथियों बताना।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्णय नहीं होता है। और सभी होता है, व्यवस्था भी होती है, और जिसे बोलते हैं ऑर्डर। अधिकार और उत्तरदायित्व होता है, कार्य का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि कर्मचारी किसी भी काम को विशेषज्ञ बनकर उत्पादकता बढ़ाएं। और अधिकार और उत्तरदायित्व का अर्थ होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रबंधक के पास आदेश देने का अधिकार हो, उन आदेशों के परिणाम के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन होना जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लूथर गुलिक व उर्विक ने प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? लूथर गुलिक व उर्विक ने प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8। बताओ साथियों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लूथर गुलिक और उर्विक ने प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से छपने लायक क्वेश्चन है आपके सामने, जिसे पोस्ट कॉर्बुक के नाम से भी जानते हैं। अब तो आप बता सकते हो आप कितने भाग है इसके। पोस्ट कॉर्बुक के कितने भाग है? POSD CORB, POSD CORB के नाम से भी जानते हैं। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों में नहीं है? असत्य विकल्प पूछा गया है, यानी रॉन्ग कौन सा है इसमें से? निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों में नहीं है? असत्य विकल्प का चयन करना है। पहल पर इंटिटिव पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन। ऑप्शन सी है प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी है व्यवस्था यानी ऑर्डर। कौन सा असत्य पूछा गया है? असत्य बताना है आपको साथियों, कौन सा पूछा गया है? असत्य पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है साथियों इसमें? प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, पारिश्रमिक होता है, पहलपन होता है, व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर कौन सा है? प्रतिनिधित्व नहीं आएगा इसमें, असत्य पूछा गया है। रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 है। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन, आर्थिक प्रबंधन, नियोजन, नियंत्रण व पर्यवेक्षण का कार्य किस निर्देशालय के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन, आर्थिक प्रबंधन, नियोजन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य किस निर्देशालय के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन बी है निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन सी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ऑप्शन डी है RSCRT। साथियों, RSCRT का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के संग जरूर शेयर करना है। आपको इतने अच्छे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको फ्री ऑफ क्लास दी जा रही है यहाँ पे। हमें कोई कोर्स बेचना नहीं होता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके टाइप करके लेके आता हूँ। कितनी मेहनत लगती है आप सब जानते हो, फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करते, ये गलत बात है। तो क्लास को ज़रूर लाइक करें। साथियों, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है अपने पास ऑप्शन बी, निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा है। निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो अभी पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, वैसा क्वेश्चन दिया गया है।
अभी कथन है हेनरी फ्यूल के अनुसार व्यक्तिगत हित के सामान्य हित की अधीन रखना चाहिए। यानी हेनरी फ्यूल के अनुसार व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन रखना चाहिए। ये तो कथन हो गया। कारण है आर। यह सिद्धांत संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और ए गलत है लेकिन आर सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ साथियों। सही विकल्प का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। साथियों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। मित्रों इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? इसका आंसर है अपने पास ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए से जो सही पूछा गया है। सही विकल्प का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न नंबर 29 का आंसर बताना है आपको। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शैक्षिक प्रबंधन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। दूसरा है शैक्षिक प्रबंधन एक मिशन उन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है शैक्षिक प्रबंधन एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। 4 है शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य लाभ कमाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है या सही है? इसमें से आप बताना है आपको कि कौन सा सही है। आपसे क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है? बताओ मित्रों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। केवल 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। बताओ साथियों इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 में लूथर गुलेग द्वारा प्रबंधन के कार्यों पोस्ट कॉर्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें योजना शामिल है यानी प्लानिंग शामिल है। इसमें संगठन ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। इसमें समन्वय कोऑर्डिनेटिंग शामिल है। इसमें नियंत्रण कंट्रोलिंग शामिल नहीं है। कौन सा शामिल है या नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा शामिल नहीं है? साथियों क्वेश्चन तो अभी और बड़ा है अपना। इसके बारे में बताओ आप कौन कौन से शामिल है कौन कौन से नहीं है। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 या 1, 2 और 3 और 4। साथियों इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। लूथर गुलेग द्वारा प्रबंधन के कार्यों पोस्ट कॉर्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से सही पूछा गया है आपसे। इनमें से कौन सा सही है? आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है साथियों? इसमें 1, 2 और 3 सही है। साथियों इसका आंसर 1, 2 और तीनों सही है लेकिन ये चौथा ऑप्शन में है जो गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 31। हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के 5 कार्यों में
PO ट्रिपल सी का सही पूर्ण रूप क्या है? POCC का सही पूर्ण रूप क्या है? हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के 5 कार्यों में PO ट्रिपल सी का सही पूर्ण रूप क्या है? बताओ साथियों, कौन सा सही है ऑप्शन? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के 5 कार्यों में POCC का सही रूप क्या है? बताओ साथियों, इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताना है साथियों, जल्दी से बताओ। इसका ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ये इसके फुल फॉर्म होती हैं। इसका फुल फॉर्म यही है, PO ट्रिपल सी का पूर्ण रूप यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? साथियों, सुविचार हैं आपके सामने। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं। अतीत को याद नहीं करना है साथियों। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव, आयुक्त स्कूल शिक्षा या निर्देशक माध्यमिक शिक्षा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान के चलो एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बनते गए हैं और आगे भी बनेंगे, इसलिए आप इसका आंसर बताना क्या है। क्या है साथियों इसका आंसर? ऑप्शन बी ये सही है, प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव ACS होता है, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जितने भी क्लास देख रहे हो लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSCERT का पूर्ण रूप क्या है? ये मैंने आपसे पूछा गया था अभी, तो आप बताना इसका आंसर क्या है। RSCERT का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन बी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और प्रशिक्षण। ऑप्शन सी है राजस्थान शिक्षा अनुसंधान तथा विकास। ऑप्शन डी है राजस्थान शैक्षणिक और तकनीकी अनुसंधान संस्थान। RSCERT का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है साथियों, बताओ इसका आंसर क्या है साथियों। RSCERT का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से आपके सामने। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना कब हुई? राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना कब हुई थी? साथियों, RSCERT के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बैक करता हूँ, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। RSCERT का पूर्ण रूप क्या है, तो पता लग ही गया कि आपका इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यही है, ऑप्शन ए है। स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर। कब हुई थी? 11 नवंबर। कब हुई थी? 11 नवंबर 1978। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना बताना आप। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी स्थापना के पहले क्या नाम से जाना जाता था? इसकी स्थापना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SIERT के नाम से की गई थी। और इसका नाम कब चेंज हुआ? RSCERT
14 अगस्त 2018 को किया गया। कब नाम चेंज किए गए हैं? 14 अगस्त 2018 को। यह राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में काम करती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 34 से आपके सामने है। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ साथियों। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना कब हुई है? 27 जनवरी 2003, 29 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1975, 11 मई 1987। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना कब हुई थी साथियों? कब हुई है साथियों, बताना। इसकी स्थापना हुई है 27 जनवरी 2003 को हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार शानदार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्त शासित संस्थान है? स्वायत्त शासित संस्थान पूछा गया है साथियों। राजकीय संग्रहालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्त शासित संस्थान है? क्लास कैसी लग रही है आप बताना जरूर। बताओ साथियों इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी सही है इसका, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 36 है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई है? कब हुई है साथियों? राजस्थान स्टेट ओपन की स्थापना कब हुई है? 21 मार्च 2005, 29 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1975, 8 अगस्त 2018 को। कब हुई थी साथियों? 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? बताओ साथियों। और ये भी बताना राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई थी? साथियों इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। और ये किसकी हुई थी? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना हुई थी 1973 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से आपके सामने। बताओ साथियों आपके साथ क्वेश्चन नंबर 37 है। प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा पंचायती राज विभाग के संबंध में 2 अक्टूबर 2010 को क्या बदलाव किया गया है? क्या बदलाव किया गया है? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज संस्थाओं से अलग कर दिया गया। ऑप्शन बी है संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दी गई लेकिन पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही रखा गया। ऑप्शन सी है केवल प्राथमिक शिक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन डी है शिक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं को पूरी तरह अलग कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा पंचायती राज विभाग के संबंध में 2 अक्टूबर 2010 को क्या बदलाव किया गया है? क्या बदलाव किया गया है साथियों, बताना है आपको। इसका ऑप्शन बी सही है। संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दी गई लेकिन पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही रखा गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है साथियों, क्वालिटी देखिए आप, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है?
निम्नलिखित में से राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। ऑप्शन ए है निर्देशालय प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। ऑप्शन बी है निर्देशालय साक्षरता सतत शिक्षा राजस्थान जयपुर। ऑप्शन सी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन डी है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। बताओ मित्रों इसमें क्या आएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। कौन सी नहीं है साथियों। ऑप्शन डी ये नहीं है, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद नहीं है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर स्वशासित संस्था के अंतर्गत आती हैं। ये बात ध्यान रखिए साथियों। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कौन आती है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन आती है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, जो जयपुर में है, स्वशासित संस्था के अंतर्गत आती है, ये सरकारी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने 39। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली स्वशासित संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली स्वशासित संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है साथियों। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली स्वशासित संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आपके सामने है कि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल ए और बी सी, केवल ए सी डी, केवल बी सी डी और ए बी सी डी, कौन सा सही है। बताओ साथियों इसमें क्या आएगा आंसर। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी फोर्थ। इसमें ए बी सी और डी सभी सही है। क्वेश्चन कैसा है साथियों, अच्छा है ना क्वेश्चन। तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। आपको फ्री क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उनका फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। अपने साथियों को जरूर जोड़ना है क्लास में। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ कब हुआ था। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ कब हुआ था। 8 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2017, 26 जनवरी 2018, 1 जून 2019। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। कब हुआ था साथियों। 8 अगस्त 2018 को हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायत रिसोर्स सेंटर पीआरसी का मुखिया कौन होता है। पंचायत रिसोर्स सेंटर पीआरसी का मुखिया कौन होता है। प्रधानाध्यापक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पीईओ बोलते हैं जिसे, और या फिर जिला शिक्षा अधिकारी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 41 का आंसर बताइए। पंचायत रिसोर्स सेंटर पीआरसी का मुखिया कौन होता है। मुखिया कौन होता है इसका। बताओ साथियों। इसका आंसर है पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पीईओ। कौन होता है, पीईओ होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान को एकीकृत कर किस अभियान की शुरुआत की गई। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान को एकीकृत कर किस अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान। बताओ मित्रों इसका आंसर क्या है। और जितने भी क्लास देख रहे हो साथी, लाइक ज़रूर करना है चैनल को और सब्सक्राइब करना है। साथियों सफलता संघर्ष मांगती है, इसलिए क्लास को पूरी देखना है और अंत तक डटे रहना है क्लास में। ऐसा नहीं कि आप क्लास को बीच बीच में स्किप करते जाओ तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मित्रों इसका आंसर बताना। इसका आंसर है ऑप्शन डी, समग्र शिक्षा अभियान। अपन ने इसके बारे में पहले खूब चर्चा की है, इससे पहले वाली क्लास में। आप वहाँ उस क्लास में देख सकते हो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर देखना है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई थी, कब हुई है साथियों बताना। 1958, 1977, 1979, 1980, 1958, 1977, 1979, 1980 कब हुई थी साथियों बताना आप। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रश्न नंबर 43 है आपके सामने, कब हुई है साथियों। 1980 में हुई है, 1980 में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1977, 1979, 1980, 1983, 1977, 1979, 1980, 1983। साथियों इसका आंसर क्या है। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई है बताना है आपको, जल्दी से बताओ साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर है 1979। कब हुई थी साथियों, 1979 को हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 को हुई थी। कहाँ पे हुई है, जयपुर में हुई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जयपुर। ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, जयपुर में है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है साथियों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर और पाली मंडल की स्थापना कब की गई थी। बीकानेर और पाली मंडल की स्थापना कब की गई थी। 1 जून 2013, 2 जून 2013, 8 अगस्त 2018, 28 जनवरी 2017। बीकानेर और पाली मंडल की स्थापना कब की गई थी बताओ मित्रों। 1 जून 2013, 2 जून 2013, 8 अगस्त 2018, 28 जनवरी 2017 को हुई थी। कब हुई थी साथियों बताना। इसमें किसका कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ साथियों। बीकानेर और पाली मंडल की स्थापना कब की गई थी, कब की गई है। 2 जून 2013 को हुई थी। कब हुई है साथियों, 2 जून 2013 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, राजस्थान में अकादमियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ के इसको समझ के करना है आपको। आपके लिए टाइम दिया जा रहा है। असत्य पूछा गया है, इसकी बात का बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि क्या पूछा गया है। असत्य कथन पूछा गया है। बहुत सारे तो क्या है पढ़ते नहीं हैं इसकी सत्य है असत्य है, वैसे क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ने लग जाते हैं तो पता नहीं क्या पढ़ते हैं। इसलिए ऑप्शन को अच्छे से देखा करें। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 1958 में स्थापना हुई है। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर 1979। राजस्थान पंजाबी अकादमी पंजाबी भाषा अकादमी है श्री गंगानगर 2006। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जयपुर 1950। इसमें से कौन सा असत्य है बताओ मित्रों, कौन सा असत्य है इसमें।
प्रश्न नंबर 46 है आपके सामने। साथियों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जयपुर नहीं आएगा, जोधपुर आएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है साथियों? जोधपुर में है। जोधपुर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद है क्वेश्चन नंबर 47। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2012। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या आएगा साथियों? एसएमसी के बारे में क्या जानते हो साथियों, ये भी बताना है मुझे। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्रावधान अनुसार किया गया है। तो इसका आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए सही है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किया गया है। 47 के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। 48 नंबर पे क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 10, 16, 12, 15। कितने सदस्य होते हैं एसएमसी में? कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एसएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। कितने होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एसएमसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठक सामान्यतः कब आयोजित की जाती है? कब आयोजित की जाती है साथियों? बताओ साथियों, कब आयोजित की जाती है? प्रत्येक माह की 15 तारीख को, प्रत्येक माह की अमावस्या को, प्रत्येक माह पूर्णिमा को, या आवश्यकता अनुसार? जब मर्जी पड़े जब भी कर लो। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है साथियों कि कब की जाती हैं। कब की जाती हैं साथियों, इसका आंसर बताना है आपको। सही आंसर क्या है कि ऐसे तो थोड़ी कर सकते हैं कि जब मर्जी पड़े तभी करें। तो ये तो ऑप्शन 4 तो होना चाहिए आपके माइंड में, तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो आपको 3 ऑप्शनों में से बताना है। वैसे तुक्का भी लगाओ तो अच्छे से लगाया करो। मित्रों इसका आंसर है प्रत्येक माह की अमावस्या को। ये तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, ये तो सोचना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 लग गई साथियों। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कितना है? साथियों अपना 50 लिख चुकी हैं। कोरम पूछा गया साथियों, बताना है। कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/2, कुल सदस्यों का 1/4 या कुल सदस्यों का 2/3। साथियों इसके बारे में अपनी कोई जानकारी हो तो साझा करें। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति कोरम कितना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो इसको। बहुत ही मोस्ट है क्वेश्चन, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। क्या आएगा साथियों इसका आंसर? इसका आंसर है अपने साथ निकल के आता है कुल सदस्यों का 1/3। कितना है? कुल सदस्यों का 1/3 है। साथियों साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 25% यानी 1/4 होता है। ये 1/4 है। ये किसके लिए है? साधारण सभा। साधारण सभा 1/4 होता है।
और जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक में कुल सदस्यों का 1/3 होता है। ये किसका होता है? 1/3 किसका होता है? कार्यकारिणी समिति का होता है। और साधारण सभा का कब होता है? कुल सदस्यों का 1/4 होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मुझे पूरा भरोसा है यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, 51 है। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है? साथियों इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, सीधा इसका आंसर है 2 वर्ष। कितने साल होता है? 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के मुख्य कार्यों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के मुख्य कार्यों में से एक है? 4 ऑप्शन है। केवल शिक्षकों की भर्ती करना है, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था करना है, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना है, या छात्रों को भोजन उपलब्ध कराना है। मेन कार्य क्या है साथियों, बताना। एसएमसी का मुख्य कार्य क्या है? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? साथियों इसका आंसर क्या है? अब ऑप्शन सी इसका सही है, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति एसडीएमसी का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है साथियों? सरपंच या पार्षद, प्रधानाध्यापक या प्राध्यापक, या सामाजिक कार्यकर्ता, या अभिभावक प्रतिनिधि। 4 ऑप्शन है आपके सामने दिए गए हैं। एसडीएमसी पूछी गई है इस बार। क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो मित्रों, कौन होता है इसका अध्यक्ष? शायद आपको पता लग ही गया होगा इसका आंसर क्या है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही है। कौन होगा? प्रधानाचार्य होगा या प्रधानाध्यापक होगा, जो भी होगा वहाँ पे स्कूल में, वह इसका एसडीएमसी का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। बताओ मित्रों, इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति एसडीएमसी के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? विद्यालय भवन का प्रबंधन और संचालन, छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करना है, या विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है, या ऑप्शन डी है विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन में सहायता करना है। तो साथियों इसका आंसर क्या है? विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति एसडीएमसी के मुख्य उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है मुख्य उद्देश्य में? बताओ साथियों, इसमें क्या आएगा आंसर? बताना है जल्दी से। इसका आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करना नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने, 55। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, बताना है इसमें क्या आएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साथियों, सत्य असत्य का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, पूछा क्या गया है। बिल्कुल आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बता जरूर सकते हो कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि अपन बहुत सारे 54 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। कहीं ना कहीं आपको इसमें हिंट मिल गया होगा
एसएमसी का गठन विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में किया जाता है। एसएमसी में 75% सदस्य अभिभावक होते हैं। एसएमसी में विद्यालय में आसपास के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करती हैं। एसएमसी अपनी कार्यप्रणाली के लिए राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करती है। 4 ऑप्शन पढ़ दिए गए मैंने आपके सामने, तो आप इसका आंसर बता दीजिए। अब प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 55 है, विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा गया है। साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि प्रधानाध्यापक इसका अध्यक्ष नहीं होता है, अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं? अभिभावक। गार्जियन होते हैं। कौन होते हैं साथियों? अध्यक्ष कौन होता है? गार्जियन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। एसएमसी में के लिए कुल सदस्यों में से कम कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कुल सदस्यों में से कम कितनी प्रतिशत महिला होनी चाहिए? 33%, 50%, 60% या 75%? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कुल सदस्यों में से कम कितनी प्रतिशत महिला होनी चाहिए? कम से कम कितनी महिला होनी चाहिए साथियों? कम से कम पूछी गई है। जल्दी से बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? कितनी होनी चाहिए? 50% तो होनी चाहिए। कम से कम 50% होनी जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। विद्यालय विकास योजना के लिए तैयार की जाने वाली योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? विद्यालय विकास योजना के लिए तैयार की जाने वाली योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? क्या पूछा गया है? योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए? विद्यालय विकास योजना के लिए तैयार की जाने वाली योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो आप एक बार जरूर देख के जाना है। क्लास को पूरी विजिट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है अपने पास 3 वर्ष के लिए। विद्यालय विकास योजना के लिए तैयार की जाने वाली योजना 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। आप विशेष ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59 साथियों। बीच में क्वेश्चन गायब हो गया है साथियों, तो ध्यान रखिए आप इसको। 59 क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका आंसर जरूर बताना है। प्रश्न नंबर 59 है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के मुख्य कार्य क्या हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य कार्य क्या हैं? विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाना और वित्तीय प्रबंधन करना है। यह ऑप्शन भी है। बच्चों के नामांकन व उपस्थिति की निगरानी करना है। मिड डे मील योजना का पर्यवेक्षण करना है या उपयुक्त सभी? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य कार्य क्या हैं? ये सारे मुख्य कार्य हैं उनके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, जो आंसर है वो एक्यूरेट बताया जाएगा। तो साथियों, आप क्लास को देख रहे हो तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, तो आपको कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले आपको। अपना क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना कब तैयार हो जानी चाहिए? विद्यालय विकास योजना कब तैयार हो जानी चाहिए? कब हो जानी चाहिए तैयार साथियों? विद्यालय विकास योजना 31 मई तक, 30 जून तक, 31 जुलाई तक, 31 अगस्त तक। विद्यालय विकास योजना कब तक तैयार हो जानी चाहिए? बताओ साथियों। विद्यालय विकास योजना कब तक तैयार हो जानी चाहिए? बताओ मित्रों। साथियों, सीपी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिले आपको, और आपका एक सब्सक्राइबर ही मेरा मोटिवेशन है। आप ये बात जानते हो। आपको यहाँ से कोई फीस नहीं ली जा रही है,
कोई पेड कोर्स बेचना नहीं है अपने को तो बस पढ़ाना है और पढ़ना है, अपना यही उद्देश्य है। तो क्लास को सब्सक्राइब करना है चैनल को, और क्लास को लाइक करना है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 31 जुलाई तक। विद्यालय विकास योजना कब तक तैयार हो जानी चाहिए? 31 जुलाई तक तैयार हो जानी चाहिए। एसडीएमसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एसडीएमसी का सदस्य सचिव कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 61 है, एसडीएमसी का सदस्य सचिव कौन होता है? 61 क्वेश्चन है आपके सामने। प्रधानाचार्य या प्राध्यापक, ऑप्शन बी है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अध्यापक, या ऑप्शन सी है प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक या हेडमास्टर, ऑप्शन डी है लेखा ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि। एसडीएमसी का सदस्य सचिव कौन होता है? एसडीएमसी का सदस्य सचिव कौन होता है? बताओ साथियों, 4 ऑप्शन है आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है साथियों मुझे ये, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया गया है। बताओ इसमें क्या आएगा साथियों? मुख्य सचिव कौन होता है? कौन होता है साथियों? प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक होता है, जिसे हेडमास्टर कहते हैं। राजस्थान में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी और विद्यालय विकास प्रबंध समिति एसडीएमसी में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। एसएमसी में कक्षा 1 से 8 के लिए विद्यार्थियों के लिए होती हैं, इसमें 16 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 16 होते हैं एसएमसी में। और जबकि एसडीएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति होती है, इसमें 23 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? एसडीएमसी में 23 सदस्य होते हैं और एसएमसी में 16 होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं। ये बात आप बिल्कुल नोट कर ले कहीं पे। आज के लिए इतना ही साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अपन ने ये वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनने वाले थे वो सारे कर लिए गए हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।